नमस्कार मित्रों, मैं दामोदर शर्मा। सुप्रभातम, सत श्री अकाल। आज 29 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। 29 अगस्त के लिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? द मुस्लिम 500 ये पत्रिका जॉर्डन की पत्रिका दोस्तों, और जॉर्डन एक मुस्लिम बाहुल्य देश है। जॉर्डन ने मैन ऑफ द ईयर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सम्मानित किया है। तो ये याद रखने योग्य बातें हैं। किसी एक कमज़ोर व्यक्ति को किसी पत्रिका, मुस्लिम पत्रिका ने इसे सम्मानित किया है, और एक इनके लिए अच्छी बात है, इमरान खान के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? अच्छा, अभी ये बहुत ही शानदार गजब क्वेश्चन है दोस्तों। 200 अरब डॉलर की संपत्ति करने वाला दुनिया का पहला इंसान एक ही बना है, जेफ बेजोस बने हैं दोस्तों। अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, जो 200 अरब डॉलर की संपत्ति पाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। अभी इस जेफ बेजोस की संपत्ति है 204.6 अरब डॉलर इसकी संपत्ति है। मतलब ये संपत्ति जो बिल गेट्स है, बिल गेट्स की संपत्ति से 90 अरब डॉलर ज़्यादा संपत्ति है। आप सोच सकते हो, बिल गेट्स से 90 अरब डॉलर ज़्यादा है। बिल गेट्स की वर्तमान में संपत्ति 116.1 अरब डॉलर है। ये जेफ बेजोस 200 अरब डॉलर वाले पहले व्यक्ति। अभी कोविड-19 काल में जो डिजिटल कंपनी है उनकी संपत्ति में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है दोस्तों। तो जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक है। अमेजन एक डिजिटल कंपनी, ऑनलाइन कंपनी है, उसके मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो आप याद रखना दोस्तों इस प्रकार की बातें। आगे बढ़ने से पहले आपको बात बताऊं, आज मॉर्निंग में ही सुबह 9 बजे आप ज्योग्राफी की डेमो लाइव क्लास लेना दोस्तों। कल तो नहीं हो सकी, मैं किसी काम से उत्कर्ष क्लासेज में गया था, जयपुर चला गया था उनके लिए। तो आज क्लास 9 बजे आप लाइव क्लास लेना दोस्तों। ज्योग्राफी भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया जिसका नाम थुम्बी महोत्सव 2020 रखा गया है? अब आपको सीधा ही पूछ ले, थुम्बी महोत्सव 2020 कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया गया। और थुम्बी महोत्सव ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है जो 2020 उसका नाम रखा गया था, केरल राज्य में मनाया गया है। WWE पूरा नाम जानते हो? वर्ल्ड वाइड फंड नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड नेचर ने केरल में पहली बार ये ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल शुरू किया है। तो याद रखना, केरल की जब बात आती है दोस्तों, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन केरल के मुख्यमंत्री है, पिनई विजयन। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। यदि आप याद करोगे राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। और केरल राज्य में ही एक तो याद रखना, साइलेंट वैली कहाँ पर है? शांत घाटी अभ्यारण्य केरल राज्य में है। एक पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में पड़ता है। और याद रखना, केरल देश का पहला एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय वाइडे हैं। भारत का पहला ऐसा राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली पुलिस प्री बीएड प्री बीएसटीसी के लिए, कि देश का पहला राज्य जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय वाइडे हैं। केरल राज्य में 4 अंतर्राष्ट्रीय वाइडे हैं। अभी केरल ने कोविड-19 से राहत के लिए एक तिरंगा पहल के द्वारा रैपिड टेस्टिंग की गई थी। याद रखना, तिरंगा पहल के द्वारा रैपिड टेस्ट किस राज्य में किए गए थे? केरल में किए गए थे। तो आप इस क्वेश्चन से दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन याद रख सकते हो। केरल से और भी याद रख सकते हो, केरल ने प्रोजेक्ट के फोन शुरू किया था। प्रोजेक्ट के फोन भी केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने शुरू किया था।
तो 3 नंबर क्वेश्चन से आप इतने सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हो। साथ साथ में लिख लिया करो दोस्तों, जो मैं बोलता हूं उसको भी आप साथ साथ में लिख लिया करो। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी है? मारिका लुकास रीजनवेल्ड बने हैं दोस्तों, मारिका लुकास रीजनवेल्ड। ये पुरस्कार है जो मेन बुकर पुरस्कार अलग से, जो पहले दूसरा दिया जाता, उस बुकर पुरस्कार से अलग पुरस्कार है ये। इस पुरस्कार का लक्ष्य है कि विश्व भर में जो अच्छे उपन्यास है उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित कराना इस मेन बुकर पुरस्कार का उद्देश्य है। जो एक पुरस्कार दिया जाता है मेन बुकर, इसका नाम है केवल बुकर पुरस्कार। याद रखना, दोनों में अंतर है। उसका नाम है मेन बुकर, इसका नाम है बुकर पुरस्कार। अच्छा, मारिका लुकास रीजनवेल्ड, ये नीदरलैंड की रहने वाली है, 29 साल की बच्ची है और नीदरलैंड के रहने वाली है। ये जो पुरस्कार मिला, इस पुरस्कार के लिए मारिका की जो पुस्तक आई थी एक, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, उस पुस्तक को विजेता घोषित किया था। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक थी और इस पुस्तक में ईसाई समुदाय के किसान परिवार की एक कहानी का वर्णन किया गया है। एक गरीब किसान था, उसकी कहानी का वर्णन किया गया और इस पुस्तक ने ये बुकर पुरस्कार जीत लिया 2020 का। जब नीदरलैंड की बात करोगे, नीदरलैंड का दूसरा नाम हॉलैंड भी है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुटे हैं। मार्क रुटे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। याद रखना, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर को ना मार्क रुटे हैं और नीदरलैंड की मुद्रा क्या, अमेरिकी डॉलर वहाँ की मुद्रा है। तो इस क्वेश्चन से आप इतने सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हो। यूरोप महाद्वीप का देश है नीदरलैंड। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने? जेम्स एंडरसन बने हैं तेज गेंदबाज। 600 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बने हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 600 विकेट लिए हैं और 600वां शिकार पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली को उसने निशाना बनाया था। ये उपलब्धि इन्होंने 156 टेस्ट मैचों में प्राप्त की है और जेम्स एंडरसन से पहले स्पिनर थे जिन्होंने 600 विकेट लिए थे। मुथैया मुरलीधर ने लिए हैं, शेन वॉर्न ने लिए हैं और अनिल कुंबले ने लिए। चौथा यही है, लेकिन तेज गेंदबाज पहला ही है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। अगला, हाल ही में किसने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट को खरीदा? शेयरचैट ने खरीदा है। ये जो हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये आईआईटी मुंबई के 3 स्टूडेंटों ने मिलकर बनाया था और ये मार्केट में अच्छा लॉन्च हुआ। इसको अब शेयरचैट ने खरीद लिया है। तो इसको याद रखना दोस्तों, हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म अब किसके अधिकरण में आ गया? शेयरचैट के अधिकरण में आ गया। ऐसे बेसिक बातें आपको याद रखनी होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च की है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की आप बात करोगे दोस्तों, ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 2009 में हुई थी। इसकी स्थापना कब होती है? 2009 में। मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई में। इसका एमडी कौन है? प्रकाश चंद्र इसका एमडी है वर्तमान के अंतर्गत। तो याद रखना इस क्वेश्चन को। अगला, हाल ही में किस स्टील कंपनी ने फेरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? फेरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ये टाटा स्टील कंपनी ने लॉन्च किया है। टाटा स्टील कंपनी ने कैसा लॉन्च किया फेरो हार्ट? व्यापारियों से जो स्क्रैप स्टील खरीदती है टाटा स्टील, उस पर निगरानी रखने के लिए टाटा स्टील ने फेरो हिट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। टाटा स्टील की बात करोगे, इसकी स्थापना 1907 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में। टाटा स्टील कंपनी है
उसके वर्तमान में जो एमडी हैं वो है नटराजन चंद्रशेखरन। कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन इसके एमडी सीईओ टाटा स्टील के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? नीति आयोग के जो एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस है उसमें गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा। अब ये है क्या ये रिपोर्ट? एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है दोस्तों, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, मतलब निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष पर कौन सा राज्य है? उसमें गुजरात प्रथम स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। ये उन राज्यों की चर्चा होती है जो तटीय सीमा पर होते हैं, जो निर्यात को बढ़ावा देते हैं। उन राज्यों में गुजरात राज्य का प्रथम स्थान है। अब जब बात गुजरात की आई है तो गुजरात की बात करोगे, राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है शहर गुजरात का। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं, आचार्य देवव्रत। और गुजरात में ही गांधी आश्रम है। गुजरात में ही नर्मदा नदी बहती है जिस पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम सरदार सरोवर डैम है, गुजरात में है। वहीं पर सरदार सरोवर डैम के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची स्टैचू लगाई गई है। तो इसको याद रखना दोस्तों। गुजरात से और भी है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में गिरनार पर्वत पर एक सुदर्शन झील है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति पुष्यमित्र वैश्य ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन से आप खूब सारे क्वेश्चन याद रख सकते हो। गुजरात वो राज्य जिसने सुजलाम सफलताम जल संचय अभियान शुरू किया था। जैसे मेरे क्वेश्चन याद आते हैं ना एक क्वेश्चन से, उसी प्रकार आपको भी याद होने चाहिए। जब गुजरात की बात आई तो सारे के सारे गुजरात के क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमने चाहिए। वो तब होगा जब आप डेली क्लास अटेंड करोगे और आपके याद हो जाएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन, प्लस आप साथ साथ में लिखते हो, तब आपको ये सारी की सारी सिचुएशन आपको याद हो जाएगी दोस्तों। कोई बड़ी बात नहीं है, याद होनी नॉर्मल बात है, आप बस कंटिन्यू रखिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक आनंद बसु ने लिखी है। आनंद बसु ने एक वासुदेव नाम के, वासुदेव ऐसे व्यक्ति हैं जो सचिन तेंदुलकर के कोच रहे हैं, राहुल द्रविड़ के कोच रहे हैं, रोहित शर्मा के कोच रहे हैं, मतलब जो बड़े बड़े खिलाड़ी इनको उन्होंने कोचिंग दी है वासुदेव ने। और वासुदेव के ऊपर लिखी गई क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक है। ये आनंद बसु खेल पत्रकार हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, उन पर लिखी है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर है दोस्तों, इनको याद किया करो। डेली के यदि 10 क्वेश्चन याद करते हो तो महीने के 300 क्वेश्चन होते हैं। एक महीने में 300 करंट जीके क्वेश्चन बहुत ही बड़े हो जाते हैं। तो आप डेली दोस्तों याद किया करो। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।